इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो ये क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शन है। देखिए, तो मैंने जो है सेलेक्ट किया है कि ये नेमिंग रिएक्शन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन जो है, देखिए राइट है रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब इसमें रिडक्शन होगा। और इस रिडक्शन में क्या बनेगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड। तो आपको ये भी लर्न रखना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, एल्डिहाइड बनेगा। तो हम कैसे एल्डिहाइड बनाएंगे, तो सिंपल है, आप एसाइल क्लोराइड लीजिए, मतलब RCOCl, इसकी रिएक्शन किसके साथ करिए, H2 के साथ। किसके प्रेजेंस में करिए, PDBaSO4, पैलिडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में करिए। तो देखिए यहां से Cl और यहां से H बाहर निकल जाएगा, मतलब रिमूवल ऑफ Cl, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा, RCHO और प्लस क्या, HCl। तो देखिए एल्डिहाइड प्रिपरेशन की ये मेथड है। अब इस R के प्लेस पे यदि हमने CH3 ले लिया तो CH3COCl है प्लस H2 और यहाँ पे क्या, PDBaSO4। तो क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3CHO और बाई प्रोडक्ट HCl बनेगा। तो मतलब Cl हटाना है, H लगाना है, तो रिमूवल ऑफ क्लोरीन एंड एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। अब इसी R के प्लेस पे यदि हमने मान लीजिए क्या ले लिया, C6H5, तो ये C6H5 है और यहाँ पे COCl। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसे राइट करके दे देता है H2 PDBaSO4, तो भी आपको वही बनाना है। बस करना क्या है कि ये Cl हटाइए, यहाँ पे एक H लगा दीजिए। तो देखिए बेंजिल्डिहाइड बन गया और बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या बाहर निकल गया, HCl, मतलब ये Cl और एक H, HCl बाहर निकल गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिएक्शन। ये क्या है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड की रिएक्शन है। तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन थी। अब जो है सेकंड में चलेंगे, तो सेकंड जो है रिएक्शन वो है स्टीफेंस रिएक्शन। तो देखिए स्टीफेंस रिएक्शन में क्या होगा, स्टीफेंस रिएक्शन में हमें RCN लेना होगा। क्या लेना होगा, RCN, और यहां पे हम रिएजेंट लेंगे SnCl2 एंड HCl। तो होगा क्या कि जो ये Cn है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यदि यहीं पे हम हाइड्रोलिसिस कर दें, साथ में H3O पॉजिटिव लिख दें, तो डायरेक्ट जो है जितने कार्बन का ये है Cn उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब RCHO। तो आपको ये भी लर्न रखना है, मतलब इस R के प्लेस पे यदि आप CH3 ले लीजिए और Cn लिखिए और यहाँ पे ये रिएजेंट रख दीजिए, मतलब इस रिएजेंट से रिएक्शन कराइए। SnCl2 है, HCl है और फिर इसका जो है हाइड्रोलिसिस करना है, H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने कार्बन का आपको Cn दिख रहा है, मतलब नाइट्राइल या साइनाइड, वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट किसमें, एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे क्या, C के प्लेस पे हमने CH3 लिया है तो CH3CHO। बाई प्रोडक्ट यदि आपको देखना है तो N2 बाहर निकल जाएगा, मतलब ये नाइट्रोजन जो है बाहर निकल जाएगा। तो साइनाइड से यदि हमें एल्डिहाइड बनाना है तो उस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सेंडमेयर रिएक्शन। क्या यूज करेंगे, सेंडमेयर रिएक्शन। यदि आपको स्टेप में समझना है तो देखिए स्टेप में रिएक्शन क्या होगी, CH3CN की रिएक्शन जब हम SnCl2 एंड क्या HCl के साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो देखिए रिडक्शन जब होगा तो वन हाइड्रोजन हम इस कार्बन को देंगे, वन हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3C1 हाइड्रोजन इसको दिए तो CH डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा। अब जो है इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3O पॉजिटिव। जब हाइड्रोलिसिस फर्दर करेंगे तो देखिए होगा क्या, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और जो है NH3 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, CHO, और बाहर क्या निकल जाएगा, अमोनिया गैस। तो मतलब बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन प्रोडक्ट बनाना है। थर्ड देखिए एल्डोल कंडेंसेशन है, तो ध्यान से देखिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन वही एल्डिहाइड गिवन करते हैं जिसमें अल्फा
हाइड्रोजन एटम होता है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन गिवन करेगा। एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है कि दोनों जो इसमें रिएक्टेंट होंगे वो सेम होंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने राइट कर लिया है CH3CHO, CH3CHO, तो दो मॉलिक्यूल हमको लेने पड़ेंगे, मतलब दो रिएक्टेंट। तो यहाँ पे भी CH3 हम लिखेंगे और CHO, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, तो ये भी रन रखना है डाइल्यूट NaOH के। तो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करेंगे तो दोनों जो है रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एल्डोल बनाएंगे। एल्डोल का मतलब है कि एल्डिहाइड प्लस क्या, वहां पे एल्कोहल होगा तो उसे एल्डोल बोलेंगे, क्योंकि एल्कोहल के लिए ऑल पढ़ते हैं और एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड भी बोलते हैं, तो एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल होता है। तो जैसे आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है एल्डोल कंडेंसेशन में, तो देखिए करेंगे क्या, आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट, वहां से ऑक्सीजन रिमूव करिए और यहां से क्या H2 रिमूव करिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को और यहां से ऑक्सीजन, और इसे हीट करिए तो वाटर बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, CH3CH, देखिएगा ध्यान से, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जब भी आप कंडेंसेशन कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, ईन बनेगा, 2 पे ईन रहेगा हमेशा, ये जो है इसमें फिक्स है कि 2 पे ईन रहेगा। तो क्या करना है कि पहले वाले से ऑक्सीजन निकालिए, दूसरे वाले से H2 निकालिए, कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है कि एक डिफरेंट आपको लेना पड़ेगा, तो एक जो है डिफरेंट रहेगा, दोनों सेम नहीं रहेंगे। तो देखिए जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया बेंजल्डिहाइड CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन दूसरे वाले में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने मान लीजिए ले लिया CH3COCH3, ये कीटोन भी गिवन करेगा, मतलब एल्डिहाइड गिवन करेगा तो एल्डोल बोलेंगे, कीटोन गिवन करेगा तो कीटोल बोलेंगे उसे। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया डाइल्यूट NaOH और इसे हीट किया, तो देखिए करना क्या है, वही यहाँ से ऑक्सीजन और अल्फा हाइड्रोजन से, और मतलब अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन, तो ये H2O बाहर निकल जाएगा, और जब H2O बाहर निकल जाएगा तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH COCH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या करना है एल्डोल कंडेंसेशन में कि ऑक्सीजन एक से निकालिए, दूसरे से H2 निकाल दीजिए, तो वाटर ओवरऑल बाहर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्रॉस का मतलब है कि डिफरेंट जो है हम यहाँ पे क्या लेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, और सेल्फ का मतलब है दोनों सेम होंगे, और वही एल्डोल कंडेंसेशन गिवन करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और ये रिएक्शन डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होगी। फिर देखिए है कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है एंड क्या रिडक्शन भी होता है, दोनों होता है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शन। डिस्प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ये कौन से जो है एल्डिहाइड गिवन करेंगे, तो आपको बताना है कि लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, मतलब ऐसा कोई हाइड्रोजन एटम, मतलब ऐसा कोई एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। तो आप ये लन रखेंगे, यही गिवन करेंगे। कौन कौन से गिवन कर सकते हैं, तो लन रखना है जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। तो जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने राइट कर दिया बेंजल्डिहाइड, ये गिवन करेगा, साथ में HCHO गिवन करेगा, साथ में ये गिवन करेगा CH3 होल थ्राइज CCHO। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम जिसमें नहीं होगा जिस एल्डिहाइड में, वही जो है गिवन करेंगे क्या, कैनिजारो रिएक्शन। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, तो आपको ये लर्न रखना है कंसंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड बेस होगा तभी जो है रिएक्शन ये पॉसिबल है। तो जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड,
तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, कंसंट्रेटेड बेस के साथ, NaOH के साथ इसे हीट करना है। तो देखिए ध्यान से होगा क्या, ये जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने कार्बन का रिडक्शन होने पे एल्कोहल बनेगा। तो यदि हम इसका रिडक्शन करते हैं तो ये उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनेगा। रिडक्शन में करना क्या है, इस कार्बन को 1H दीजिए, इस ऑक्सीजन को NH, मतलब हाइड्रोजन को एडिशन करना है। तो देखिए क्या बन जाएगा, 1 हमने हाइड्रोजन को, इसको हाइड्रोजन मतलब 1 कार्बन, इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन दिया, तो H पहले से था, एक H और हो गया तो CH2 हो गया, इस ऑक्सीजन को 1 हाइड्रोजन दिए, तो ये बनेगा जब रिडक्शन होगा। और यहीं पे यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या करना है कि आपको एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो देखिए ये बेंजल्डिहाइड था, तो यहां पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन ऐड करिए और इस H को हटा दीजिए और यहां पे क्या लाइए, Na, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। तो ऑक्सीडेशन होने पे बेंजोएट बन रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक बन रहा है, और रिडक्शन होने पे क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कैनिजारो रिएक्शन। सबके सेपरेट वीडियो बने हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतर है। कौन से जो है एल्डिहाइड गिवन करेंगे कैनिजारो रिएक्शन, तो वही एल्डिहाइड गिवन करेंगे कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। एल्डिहाइड गिवन करता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम वहां पे नहीं होता। तो जैसे ये मैंने 3 जो है राइट किए हैं, यही जो है गिवन करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में होगा क्या कि कंसंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में होगा, NaOH की जगह KOH हो सकता है, उसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए टॉलेंट टेस्ट है। टॉलेंट टेस्ट कौन गिवन करेगा, तो लन रखेंगे एलिफैटिक एंड क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड गिवन करेंगे टॉलेंट टेस्ट। ठीक है, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड गिवन करेंगे टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट में बनेगा क्या, तो ये भी लन रखना है, सिल्वर मिरर। क्या बनेगा, सिल्वर मिरर। आपको यह भी बताना है कि टॉलेंट टेस्ट में जो है सिल्वर मिरर बनेगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और टॉलेंट रीजेंट किसको बोलते हैं, तो ये लन रखेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज नोन एज अ टॉलेंट रीजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, टॉलेंट रीजेंट बोलते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी एल्डिहाइड है, तो जैसे यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये एल्डिहाइड ले लिया, देखिएगा ध्यान से, ये एल्डिहाइड है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, तो टॉलेंट रीजेंट का जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं AgNH3 होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, ऐसे करके लिखते हैं। तो इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसके साथ जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पे देखिए, यहां पे जो ये CH है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में, मतलब COO माइनस लिखिए और प्लस यहाँ पे 2Ag बनेगा। तो एल्डिहाइड जो है एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, टॉलेंट टेस्ट देंगे, यहाँ सिल्वर मिरर बनेगा। बस आपको इतना लर्न रखना है, बस आपको इतना लर्न रखना है कि जो है एल्डिहाइड ही गिवन करते हैं टॉलेंट रीजेंट, और टॉलेंट रीजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, सिल्वर मिरर बनता है और कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। फेलिंग टेस्ट, तो फेलिंग टेस्ट में आप ये लर्न रखेंगे कि एलिफैटिक एल्डिहाइड गिवन करेंगे। एलिफैटिक कौन गिवन करेगा, एल्डिहाइड। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट गिवन करेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट गिवन नहीं करेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है ये टेस्ट नहीं गिवन करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि फेलिंग टेस्ट में रिएक्शन किसकी होती है, तो देखिए फेलिंग टेस्ट में हम एल्डिहाइड लेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमने एलिफैटिक एल्डिहाइड CH3CHO ले लिया। अब इसकी रिएक्शन जो है हमें फेलिंग सोल्यूशन A फेलिंग सोल्यूशन B के साथ करनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Cu2 पॉजिटिव और बेसिक मीडियम में होगी OH माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3, यहाँ पे भी वही होगा ऑक्सीडेशन,
तो CH3CO माइनस प्लस क्या, और यहाँ पे बनेगा Cu2O जिसका कलर कैसा होगा, ब्राउन। तो फेलिंग टेस्ट में जो कलर आएगा वो ब्राउन, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा। तो ये फेलिंग टेस्ट था या फेलिंग रीजन था। फेलिंग सोल्यूशन ए जो है एक्वस कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, फेलिंग सोल्यूशन बी जो है वो हम किसको बोलते हैं, तो फेलिंग सोल्यूशन बी जो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सोल्यूशन को बोलेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे तब जाके क्या बनता है, फेलिंग रीजेंट, और फेलिंग रीजेंट की जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा। देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वही कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट हो, CH3CO। ये CH3CO एसिटाइल ग्रुप है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो गिवन करेंगे। इसमें जो कलर आएगा वो येलो आएगा, येलो प्रेसिपिटेट जो है इसमें कलर आएगा, येलो कलर आएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट में। आयोडोफॉर्म जो रीजेंट है वो किसे बोलेंगे, या तो NaOH प्लस I2 को बोलते हैं, या इसी को मिक्स कर दें तो बन जाएगा NaOI, सोडियम हाइपोलाइट। तो ये आयोडोफॉर्म रीजेंट है। रिएक्शन क्या होगी, तो देखिए सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3CO CH3 या CH2 CH3 ऐसा ले लिया, और यहाँ पे यही रीजेंट हमने लिख दिया NaOI। तो रिएक्शन कैसे करना है, तो देखिए ध्यान से। जैसे कि मैंने बोला कि वही कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें CH3CO ग्रुप हो। तो CH3CO ग्रुप देखिए ध्यान से, ये है CH3CO ग्रुप। तो जो ये CO के साथ CH3 लगा है तो एक कार्बन कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, आयोडोफॉर्म में। इसका कलर जो है कैसा होता है, येलो होता है। इसका कलर कैसा होता है, येलो। तो देखिए ये जो कार्बन है ये वाला CH3 वाला, CO के साथ जो CH3 है वो कार्बन CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो बच रहा है उसे आप लिखिए। देखिए क्या बच रहा है, देखिए यहां से लिखेंगे फिर CH3 CH2, फिर देखिए CO है तो CO लिखिए, फिर देखिए CO के बाद यहां से लिखिए ONA, ये ONA यहां पे आ जाएगा। तो ऐसे आपको लिखना है। तो इसका कलर येलो आएगा, और वही जो है कार्बन इसमें पार्टिसिपेट करेगा जिसमें CH3CO ग्रुप हो, और CO CH3 के साथ, मतलब CO के साथ जो CH3 वो कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में। ठीक है, हेल-होलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। तो ये प्रिपरेशन मेथड आप किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, नहीं यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो देखिए इसमें क्या होगा, वही जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन गिवन करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, मतलब वही गिवन करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम किसको बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन है। तो ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिएक्शन ये गिवन करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेड फास्फोरस, साथ में यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी, Cl2 एंड Br2 के साथ। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, Cl2 या Br2 दोनों में से एक, और इसका फिर हाइड्रोलिसिस करना है। तो देखिए होगा क्या, जो अल्फा हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देगा, मतलब इस एक H को हटा के या तो Cl लगा देंगे या तो Br लगा देंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए RCH, एक H हट गया, उसके प्लेस पे हमने Br लगा दिया, COOH। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल-होलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। इसके बाद एमाइन चैप्टर में आइए। तो एमाइन चैप्टर में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बिल एमाइन टेस्ट है। तो कार्बिल एमाइन टेस्ट में क्या होता है कि जब हम किसकी रिएक्शन करते हैं, प्राइमरी एमाइन की। प्राइमरी एमाइन का मतलब है CH3NH2। इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ करते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ, किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, एल्कोहलिक KOH। इसे हीट करेंगे तो फॉल स्मेल आएगी, एक गंदी स्मेल आएगी, और मेथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3NC प्लस क्या 3KCl प्लस क्या 3H2O। तो आपको ये रखना है कि आइसोसाइनाइड यहाँ बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसकी स्मेल जो है फॉल स्मेल होती है और बेकार होती है। तो ये कार्बिल एमाइन टेस्ट है, इससे प्राइमरी एमाइन को हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर है देखिए ग्रेवियल थैलामाइड रिएक्शन। तो ग्रेवियल थैलामाइड रिएक्शन में क्या है कि हम लोग प्रिपेयर करेंगे क्या,
प्राइमरी एमाइन। क्या प्रिपेयर करेंगे? प्राइमरी एमाइन। तो इसके लिए हमें लेना क्या होगा? थैलीमाइड लेना होगा। थैलीमाइड का जो फार्मूला है वो क्या है? देखिए थैलीमाइड का जो फार्मूला है वो ये है। थैलीमाइड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे? KOH के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए जब KOH के साथ करेंगे तो यहां से OH और यहां से H, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा? पोटेशियम का थैलीमाइड, COO, यहाँ पे भी COO, यहाँ NK हो गया। ये पोटेशियम का थैलीमाइड है। अब इसकी रिएक्शन जो है हमें किसके साथ करना है? एल्काइल हैलाइड के साथ, मतलब RX के साथ। RX के साथ करेंगे तो देखिए यहां से X और यहां से K बाहर निकल जाएगा, KX। तो बनेगा क्या? तो देखिए यहां पे क्या बनेगा? KX बाहर निकल गया, K और X। तो यहां पे ये बनेगा आपका COO, यहां पे क्या N एंड क्या R, ये बना। अब हमें क्या करना है कि इसकी रिएक्शन करना है NaOH के साथ, मतलब ये जो बन रहा है इसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे NaOH के साथ। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं NaOH। तो NaOH के साथ जब हम करेंगे तो Rn और यहां से हाइड्रोजन RNH2 बाहर निकल जाएगा, मतलब RNH2 जो है बाहर निकल जाएगा, RNH2। देखिए ध्यान से, ये R ये N और यहां से हाइड्रोजन, तो RNH2 बाहर निकल जाएगा। ये बैलेंस करने के लिए आप 2 ले लीजिए। तो बचेगा क्या? देखिए यहां से ONA बच रहा है, तो ONA जो है यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो ये बाई प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे C पहले से था, O, ये C पहले से था, RN जो है बाहर निकल गया है यहां से हाइड्रोजन लेके। तो यहाँ क्या बचा? ONA, तो ये ONA यहाँ पे आ जाएगा। तो प्राइमरी एमाइन प्रिपरेशन की ये मेथड है, ग्रेवियल थैलामाइड। अच्छा, इससे जो है हम एराइल एमाइन नहीं बना सकते, मतलब हम एनिलीन नहीं बना सकते। उसका रीजन है कि जो यहाँ पे RX है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन करेगा, लेकिन जो हम एराइल जो है यहाँ पे हाइलोएरिन लेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ पे प्राइमरी एमाइन बनेगा। प्राइमरी एमाइन वो भी कौन सा? एलिफैटिक वाला। फिर देखेंगे तो यहाँ पे है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हम लोग एसिटामाइड लेते हैं, मतलब RCONH2। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं? तो आपको लर्न रखना है, इसकी रिएक्शन हम लोग Br2 के साथ एंड क्या NaOH के साथ करेंगे। तो Br2 एंड NaOH के साथ जब करेंगे तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये जितने कार्बन का रहेगा एमाइड वहां से CO निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? RNH2। मतलब ये भी प्राइमरी एमाइन प्रिपरेशन की मेथड है। आपको बस लर्न रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकल जाएगा और यहाँ बनेगा क्या? बाई प्रोडक्ट। तो देखिए बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो एक NaBr बनेगा, एक क्या बन जाएगा? Na2CO3, Na2CO3 बन जाएगा, बस क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर। बैलेंस आप कर सकते हैं। बस इतना लर्न रखना है कि एमाइड जो है उसमें से CO ग्रुप हट जाएगा और प्राइमरी एमाइन बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि हम क्या लेंगे? देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एनिलीन लेंगे, इसे एनिलीन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे? NaNO2 या Cl के साथ, या इसी को हम लोग HNO2 भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ देखिए ये HNO2 ही है, ये NaCl बाहर निकल जाएगा, HNO2। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? N2Cl बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? जैसे हम इसकी रिएक्शन CuCl के साथ यहां जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। और यहीं पे यदि गटरमैन रिएक्शन है तो गटरमैन रिएक्शन में क्या होगा कि जो N2Cl आपको दिख रहा है, मतलब ये जो N2Cl है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ HCl के प्रेजेंस में करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट। क्या बनेगा यहाँ पे? Cl।
लेकिन बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो CuCl निकलेगा और प्लस क्या निकलेगा, N2 जो है गैस में निकल जाएगा, यहाँ पे भी N2 गैस निकलेगा। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ कॉपर भर लेंगे लेकिन यहाँ पे कॉपर क्लोराइड ले सकते हैं, कॉपर ब्रोमाइड ले सकते हैं। तो आपको ये लर्न रखना है कि गटरमैन और क्या है सेंडमेयर रिएक्शन में। इसके बाद एल्डिहाइड चैप्टर में एक रिएक्शन और है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे देखिए हमने ले लिया CO और यहाँ पे हमने R लगा दिया। तो इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ करते हैं, ZnHg के साथ, जिंक अमलगम, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl लेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस ऑक्सीजन को हटाइए और इसके प्लेस पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस ऑक्सीजन को हटाइए और यहाँ पे क्या लगाइए, हाइड्रोजन। ये देखिए कितनी वैलेंसी, 2 वैलेंसी खाली होगी, मतलब 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो मतलब एल्केन बनता है कार्बोनिल से, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो इसे क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। और बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो वाटर निकल जाएगा। इसके बाद एक और है वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हमें करना है हाइड्रोजन के साथ, NH2 के साथ। जब हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो क्या होगा, यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन, वाटर बाहर हो जाएगा तो हाइड्रोजोन बनेगा, RC डबल बॉन्ड NH2। अब जो है इसकी रिएक्शन KOH के साथ या एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ करेंगे, मतलब इसे हीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ जब हम इसको हीट करेंगे या KOH के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये N हट जाएगा, मतलब यहाँ पे N2 गैस बाहर निकल जाएगी और C और इसकी 2 वैलेंसी खाली, तो यहाँ पे 2H आ जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे भी एल्केन बनेगा। बस आपको इतना लर्न रखना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है बाहर निकल जाएगा। फिर जो है इंपॉर्टेंट एक है 2,4-DNP। देखिए इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। मतलब फार्मूला कैसे बनेगा, ये देखिए फिनाइल है, हाइड्रोजन के लिए हम लोग लिखेंगे NH2, ये हाइड्रोजन हो गया। 2 पे क्या है, NO2 है, और 4 पे भी क्या है, NO2 है। इसकी रिएक्शन जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करेंगे, मतलब जिसके पास क्या हो, C डबल बॉन्ड O हो, एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकता है, तो हमें करना क्या है, यहां से ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन, ये रिमूव करेंगे, वाटर रिमूव कर देंगे। और जब वाटर रिमूव करेंगे तो देखिए सिंपल सा बन जाएगा क्या, 2,4-DNP का हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे जैसे बना है वैसे आप बना दीजिए, यहाँ NO2, यहाँ NO2, बहुत सिंपल है ये, और ये बनेगा आपको। तो इसके एक सेपरेट वीडियो भी बने हैं अमोनिया डेरिवेटिव के, आप उसे भी देख सकते हैं। एक रिएक्शन और है एमाइन चैप्टर से, कपलिंग रिएक्शन। तो देखिए कपलिंग रिएक्शन जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि कपल होंगे, मतलब 2 रिएक्टेंट होंगे। तो क्या लेना है, N2Cl लेना है, N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, फिनाल के साथ करिए। तो जैसे फिनाल के साथ पहले कर लेते हैं। फिनाल का फार्मूला क्या होता है, C6H5OH, एक H यहाँ बाहर निकाल दीजिए। फिनाल एसिडिक है तो इसलिए ये बेसिक मीडियम में होगी, मतलब बेस के प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ से HCl निकाल दीजिए, देखिए क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे अटैच OH, ये बनेगा। और यही जो है
इसकी रिएक्शन, मतलब ये बेंजीन जो डाइजोनियम क्लोराइड आपको दिख रहा है N2Cl, इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ करते हैं। एनिलीन का फार्मूला क्या है? C6H5NH2। तो देखिए ये HCl बाहर निकल जाएगा। एनिलीन बेस है इसलिए एसिड के प्रेजेंस में होगी, और प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या, ये बेंजीन NH2, ये जो है आपका बनेगा। तो ये सिंपल है, कपलिंग रिएक्शन है ये। इसका नेम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कलर जो है ऑरेंज डाई है और इसका कलर जो है येलो है, तो ये पैरा एमिनो एजोबेंजीन हो जाएगा। फिनाल चैप्टर की आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? रीमर-टीमैन रिएक्शन, RTR रिएक्शन। तो रीमर-टीमैन में क्या होगा कि फिनाल लीजिए, फिनाल की रिएक्शन किसके साथ करिए? NaOH के साथ एंड क्लोरोफॉर्म के साथ, इसे हीट करना है। तो क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। मतलब कि फिनाल लिखिए और यहाँ पे अर्थो पे CHO लगा दीजिए, और बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या निकल जाएगा? NaCl और प्लस क्या? H2O, ये बाहर निकल जाएगा। तो इसे बोलते हैं रीमर-टीमैन रिएक्शन। इसका नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। और यहीं पे यदि फिनाल की रिएक्शन हम किसके साथ करें? NaOH एंड CO2, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करें, तो यहाँ पे बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसे बोलेंगे कोल्बे रिएक्शन, और इसे बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। तो ये कोल्बे रिएक्शन है और इधर वाली क्या है? रीमर-टीमैन रिएक्शन है। तो ये कोल्बे रिएक्शन है, उधर क्या है? रीमर-टीमैन रिएक्शन। फिर देखेंगे तो यदि फिनाल को यदि हम खुले में छोड़ दें, फिनाल को किसके साथ छोड़ दें? खुले में, मतलब या तो उसे ब्लैक कलर के बॉटल में क्यों रखते हैं, या उसे ऑक्सीडेशन करें, या खुले में छोड़ दें तो क्या होगा? तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जब इसे का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, तो देखिए क्या होगा? ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ बनेगा फिनोक्यूनोन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं, रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में या हाइड्रो यहाँ पे जो है ऑक्सीडाइजिंग एसिड के प्रेजेंस में होगी, और बनेगा क्या? फिनोक्यूनोन बनेगा। तो ये फिनाल की क्या थी? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका नाइट्रेशन भी देख सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी देख सकते हैं, वो भी सिंपल है।